आप ही सृष्टि का पालन करने वाले जगत के ईश्वर हो। आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो और पृथ्वी को धारण करने वाले हो। आप जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 5 विकारों से रहित और नित्य हो, अर्थात अजन्मा और अक्षय हो। आपका पार कोई नहीं पा सकता और न ही कोई वाणी या लेखनी द्वारा आपको व्यक्त कर सकता है। हे अनादि, आप परब्रह्म, गति शून्य और अति सूक्ष्म अगोचर अणु हो, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, स्पष्ट नहीं हो सकता और दिखाई भी नहीं दे सकता। आप ओंकार रूपी पवित्र ध्वनि के आधार हो, जिसके माध्यम से आपकी ही ब्रह्म सत्ता द्वारा प्रकृति प्रकाशित हो उठती है और आपके ही अधिकार बल से जगत की रचना करती है। तभी तो आपको प्रकृति का प्राथमिक अणु अर्थात प्रारंभिक तत्व माना गया है। आपको ही आद्य ज्योति स्वरूप माना गया है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आप स्वतः प्रकाशित गुप्त रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान स्वरूप, आकार रहित, विकार रहित, भय रहित, निरंजन हो, जिसके बारे में शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पराक्रम की तुलना नहीं की जा सकती। आप समय से परे अचल हो, अटल हो, अभिन्न हो, द्वंद्व रहित हो, निर्मल हो और सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, अर्थात निर्गुण हो। आप सदा एक रस स्वयंभू हो, अर्थात अपने आप से स्वयं उत्पन्न हो, जिसका न कोई आरंभ है और न ही कभी अंत है। तभी तो आप अतुलनीय हो, असीमित हो, अनंत हो, निष्कलंक हो, अर्थात सबसे शुद्ध हो, विशुद्ध हो, सर्वश्रेष्ठ हो और गुणों के आधार हो। इसलिए आप मंगलप्रद हो, प्रार्थना के योग्य हो और सबसे अधिक प्रशंसनीय हो। अंततः यह सत्य है कि आप ही सर्वव्यापक भगवान हो। जब आप ही सर्वव्यापक भगवान हो, तो मेरी आत्मा में परमात्मा भी तो आप ही हो। तो फिर जो आप हो वह मैं हूं, जो मैं हूं वह आप हो। यह यथार्थ समझ आ गया। यहां यह वास्तविकता भी सिद्ध हो गई कि अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा, जो न जन्म में है, न मरण में है, न रोग में है, न शोक में है, न खुशी में है, न गमी में है, न मान में है, न अपमान में है, न अमीरी में है, न गरीबी में है। वह अमीरों का भी अमीर है, अर्थात कीड़ी कोलों हाथी अंदर और ब्रह्मा कोलों तृण अंदर सर्व सदा सम एक ही है और अन्य दूसरा कोई नहीं।